कि एक गवर्नमेंट स्मॉल डैम को ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय लार्ज के। वो मैं आपसे इस तरीके से पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर किसने एक्चुअली बनाया? क्या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे? क्या वो आपके नवाज शरीफ थे? क्या वो ज़ियाउल हक थे? अगर मैं आपसे कहूँ कि स्मॉल डैम बनाने चाहिए या लार्ज डैम बनाने चाहिए तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ज़रूर कुछ इस तरीके का होगा, सर इसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। पैसे से तो बनता है लार्ज डैम। देखो, बात बहुत आसान सी है। आप अपने मुल्क की करंट सिचुएशन को भी देखो और आप ये समझ लो कि मुल्क आपका बहुत अच्छी सिचुएशन में आ चुका है। सब चंगासी। आपको तब भी स्मॉल डैम या लार्ज डैम में से ही चूज़ करना हो तो आप कौन सा करोगे? मैं इस वीडियो में आपको 5 एक्चुअल रीजंस जो कि ग्राउंड रियलिटी यानी जो हकीकतन हो रहा होता है वो बताऊंगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद दुश्मन जो है वो आपके ऊपर हमला करने के लिए आपका डैम के ऊपर नहीं करेगा, अगर कोई भी जंगी सूरत हो सकती है, तो आप पढ़ें ऑपरेशन चैस्टाइज। वैसे तो इस टॉपिक का ये हिस्सा नहीं है लेकिन आप फिर भी पढ़ सकते हो, जिसमें ब्रिटिश जो हैं वो उनको हराने के लिए जर्मन्स को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उनके डैम्स के ऊपर हमला करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप विकीपीडिया से पढ़ सकते हो। सबसे पहला रीज़न है लोगों को हटाना। देखिए, मेरी बात सुने, हम एक शहर में रहते हैं, यहाँ पे हमारा अपना घर है, और अगर कल को प्राइम मिनिस्टर कहे कि नहीं भाई मुझे यहाँ से ट्रेन गुजारनी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर मान लो आपके यहाँ पे दादा परदादा उनसे भी पहले हिस्टोरिक लोग रह चुके हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा? और अगर गवर्नमेंट आपको, मान लो इस घर की कीमत 50 लाख रुपये और गवर्नमेंट आपको कहे कि मैं 10 लाख रुपया दूंगी और आपको निपटा देंगे इसी में, आपका क्या रिएक्शन होगा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सो सेम चीज़ होती है डैम के साथ। डैम जिस एरिया में बनाए गए होते हैं वहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं उनको या तो कम प्राइसिंग दी जा रही होती है उनके घरों की, या तो साथ साथ वो वहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहते। अगर 100 लोग हैं और बिल्कुल जो डैम की उन्होंने पोजीशन बनाई है उसके दरमियान एक बंदा है जो कहे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप क्या कर लोगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सो इस वजह से स्मॉल डैम के अंदर कम लोग होते हैं एरिया में, सो उनको वहाँ से हटाना, उनको वहाँ से आबादी को दोबारा से किसी और जगह पे शिफ्ट करना इज़ ईजियर इन कंपैरिजन टू द लार्ज डैम, क्योंकि लार्ज डैम के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो अफेक्ट होती है। दूसरा ग्राउंड पॉइंट है डिफॉरेस्ट्रेशन। अगर आपको पता हो कि यार, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि आप पौधे लगाएं, आपको पता है कि हाउसेस बन रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं डिफरेंट तरीक़ों से, तो जिस जगह पे डैम बनाया जाता है वो इतना बड़ा एरिया के अंदर जब आप दरख्त काट देते हो और फिर जो ट्रांसमिशन लाइंस बनानी है उसके दरमियान भी आप दरख्त काट देते हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड्स बनानी है, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी है, और ख़ास तौर पर जो डैम का खुद का एरिया है उस सारे एरिया में आप क्या करते हो? आप दरख्त को कर देते हो, काट देते हो। उस काटने की वजह से लार्ज स्केल के ऊपर लार्ज डैम जब बनता है तो डिफॉरेस्ट्रेशन होती है। लेकिन वही चीज़ जब आप स्मॉल डैम बनाते हो तो कम अमाउंट में कम जगह पे होती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि स्मॉल डैम एक्चुअली में यानी कि कम उसमें दरख्त काटे जाते हैं इन कंपैरिजन टू द लार्ज डैम। आपके मुल्क के अंदर पहले ही फॉरेस्ट की कमी है, सो स्मॉल डैम बनाने के साथ आप फॉरेस्ट जो आप काटोगे, जो ट्रीज़ काटोगे, लाजमी सी बात है वो कम होंगे। सो एक एज इसको भी हासिल है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए थर्ड पॉइंट के अंदर, जो कि मेरे नज़दीक फर्स्ट पॉइंट है कि एक गवर्नमेंट स्मॉल डैम को ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय लार्ज के, वो मैं आपसे इस तरीके से पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर किसने एक्चुअली बनाया? क्या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे? क्या वो आपके नवाज शरीफ थे? क्या वो ज़ियाउल हक थे? क्योंकि तीनों के दौर के अंदर जो न्यूक्लियर है वो रहा है, तो देखा जाए तो स्टार्ट किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, रहा ये ज़ियाउल हक के दौर में भी, और कंप्लीट हुआ नवाज शरीफ के दौर में। तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? आप खुद मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। सो यही मसला है बड़े डैम के साथ। बड़ा डैम एक ही गवर्नमेंट में पूरा नहीं होता अनलेस अनटिल, जैसे अयूब खान का दौर था वो एक अच्छा खासा दौर था, लेकिन अगर जिसकी 5 साल की हुकूमत रही है और उसकी हुकूमत बदल गई है तो उसको तो नुकसान है। अब उसने डैम बनाया, सारा उसी ने किया, और नेक्स्ट हुकूमत आके उसका सारा क्रेडिट ले लेती है, तो दैट्स नॉट फेयर। सो आप मुझे बताएं कि न्यूक्लियर किसने बनाया? तो आप ये 3 जो फोटोज हैं उसमें से मुझे ज़रूर बताएं। सो यही वजह गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि बजाय हम लार्ज डैम बनाएं, हम स्मॉल डैम बनाते हैं और दिखाते हैं लोगों को, ये देखो यार हमने बनाया है। और एक और इसमें चीज़ होती है कि जिस एरिया के अंदर उनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं होती वो वहाँ पर डैम बनाते हैं। क्यों? ताकि उनको सपोर्ट भी उस एरिया की हासिल हो।
एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने एक्चुअली अपने भी बनाई है, लेकिन फिर भी आप इसको देखो और समझने की कोशिश करो कि एक पॉलिटिकल जो पार्टी का बंदा है उसके मन में क्या होता है जब वो स्मॉल डैम की बात करता है। सर जी, वजीर आजम को छोटे डैम बनाने का किसने कहा था? अरे मैंने ही कहा था उन्हें। बड़े डैम के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक होता है, एशियन बैंक होता है, IMF होता है। कहाँ से करोगे करप्शन है? तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा? अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे? बड़ा डैम बनाओगे, पैसे कैसे कमाओगे? छोटा डैम बनाओगे और तरफ से चूना लगाओगे। अरे लूट लिया तुम्हारा ही सोचते हैं टटूरा, तुम ये हमारा नहीं सोचते। दूसरी चीज, बड़ा डैम बनता है, वक्त लगता है। जब वक्त लगता है आवाम भूल जाती है। अपनी हुकूमत के अंदर ही छोटा डैम बनाओ, जब इलेक्शन होने वाले हो उस टाइम ओपन कर दो, देखना वोट कैसे मिलता है। समझ आई? अबे तुम नए हो भैया इस गेम में, अपन कब से खेल रहा है आवाम साला। देखो ये हर केस में नहीं होता, लेकिन मैं जस्ट एक सपोज कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि लार्ज डैम के अंदर बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उसमें पैसा करप्शन करना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं स्मॉल डैम में ईजियर होता है, जो कि एक्चुअली स्मॉल डैम का डिसएडवांटेज ज़रूर है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं, यानी कि आप अगर इसमें देखिए हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक बेनिफिट है। इसीलिए 5 रीज़न्स के अंदर 3rd रीज़न ये भी इंक्लूड होता है स्मॉल डैम बनाने की वजह में। अब अगर आप लाहौर शहर या कराची शहर की बात करते हो जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि दूसरे शहरों में आबादी जाए, ऐसे ही चाहते हो ना? जो छोटे शहर हैं, छोटे गांव हैं, वहाँ पे आबादी शिफ्ट हो। अब हम एक एग्जांपल देते हैं कि हम एक शहर लेते हैं लाहौर। मान लो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिवर आता है और हम यहाँ पे बहुत बड़ा डैम बना देते हैं। क्या होगा? दूसरे शहरों से लोग काम करने आएंगे यहाँ पे, तो आबादी तो फिर भी कंजेस्टेड ही होगी ना। वही अगर आप स्मॉल डैम बना देते हो 4 से 5 डिफरेंट छोटे छोटे शहरों में, तो होगा क्या कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। वहाँ के लोग जो होंगे वो एम्प्लॉयड होंगे, बजाय वो अपना घर बार छोड़ के दूसरे शहरों में आएँ तो वो वहाँ पे ही रहेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बेनिफिट है स्मॉल डैम्स बनाने का। लार्ज डैम बनाने से लार्ज लोग दूसरे एरिया को छोड़ के उस एरिया में आएंगे, लेकिन स्मॉल डैम बनाने से कम्युनिटीज़ जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और वो अपने ही शहर में काम करेंगे। 5th पॉइंट जो मेरा है वो मैं खुद से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। अब देखिए एक लार्ज डैम है, लार्ज डैम में बिजली बनती है, उसके बाद बिजली को वहाँ से सप्लाई किया जाता है आपके शहर तक, फिर आपके शहर पे या ट्रांसफार्मर में, फिर वहाँ से आपके घर में। करते करते इस पूरे प्रोसेस में बिजली जो है वो ज़ाया भी होती है, लॉस्ट होती है। लेकिन वही अगर आप एक स्मॉल डैम बनाते हैं और आप उस एरिया को, उस छोटे से शहर को अगर आप बिजली देना चाहते हो, उसमें क्या होगा कि बिजली कम से कम लॉस्ट होगी और आपकी एनर्जी जो है वो प्रिजर्व होगी। स्मॉल डैम बनाएंगे, उसी शहर में है, उसी शहर के लोगों को बिजली देनी है, सो उससे बिजली का ज़ाया नहीं होगा। और वही अगर आप एक लार्ज डैम बनाते हैं और डिफरेंट शहरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके अंदर बिजली ज़ाया ज़्यादा होती है। लेकिन स्मॉल डैम जो है, लाजमी सी बात है, इसके पॉइंट्स तो छोटे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप विकीपीडिया देखो तो उसमें भी ये बात की गई कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट स्मॉल डैम पे ज़्यादा फोकस करती हैं बजाय लार्ज डैम बनाने के। अगर आपको हम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दें तो आपको क्या लगता है कि स्मॉल डैम बनाने चाहिए या लार्ज डैम बनाने चाहिए? कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि स्मॉल डैम होने चाहिए या लार्ज डैम होने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और O लेवल में डीजी को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।